नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल HPR क्लासेस में। दोस्तों हम RS अग्रवाल बुक कर रहे हैं और इसमें हम आज लाभ हानि करने वाले हैं। ये लाभ हानि की सेकंड क्लास है, इससे पहले फर्स्ट क्लास हो चुकी है। आज हम 21 से 40 करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से, यानी 20% लाभ, हर चीज़ अपने आप में 100 है तो 20% लाभ है यानी 120। फिर कह रहा है बेचने से 20% हानि के पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ये कह रहा है फिर 20% हानि, हर चीज़ अपने आप में 100 है तो 20% हानि यानी कि 80, दोनों का अंतर 40 का। और ये कह रहा है तुलना में 60 अधिक है यानी इसका 60, 100 बराबर निकालना है तो 0 से 0 ख़त्म। ये इसका हो गया 15 गुना, तो 10 का 15 गुना कर देंगे 150, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर। ए ने कोई वस्तु बी को बेची 20% लाभ पर, 25% लाभ पर, यानी ए के पास अगर 100 की है तो बी को बेची कितने की, 125 की। और बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, बी ने जो है इसे सी को बेचा 20% लाभ पर, तो इसका 20% निकालेंगे, इसका 10% 12.5 और 20% हो गया है 50 यानी 25, दोनों को जोड़ देंगे 150, यानी सी को 150 की पड़ी। सी ने डी को 10% लाभ पर बेची, सी से 10% लाभ कमाकर डी को बेच देता है तो इसका 10% यानी 15, डी को पड़ी है इसमें 165 की। ये कह रहा है फिर यदि डी ने इसे 330 रुपये में ख़रीदा हो तो ए ने इसे कितने में ख़रीदा, यानी कि 165 बराबर 330 के, ये हो गया इसका 2 गुना। तो ए का बूझ रहा है तो ए का 2 गुना कर देंगे यानी कि 200, वो 200 दे रखा है आपका ए ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये कह रहा है एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत कितना है। समझने वाली बात यह है इसमें, यानी ग्राहक को वो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम देने को कह रहा है और दे कितनी रहा है वो 950 ग्राम, यानी वो 50 ग्राम का बेनिफिट ले रहा है, लाभ ले रहा है। तो 50 ग्राम का लाभ उसकी जेब से यानी उसके तरफ से कितना जा रहा है 950 ग्राम गुणा 100, इससे ख़त्म, यानी कि 500। और ये आ गया, एक और बार काट देंगे इसे, 19 बार, 19 पंजे 95, 100/19, इसे डिवाइड करेंगे इससे, 19 पंजे 95, बचा 5/19, यानी 5 सही 5/9, और 5 सही 5/9 दे रखा है ये ए ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन 24 में कह रहा है यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, यानी उसके पास 100 की है, 10% लाभ लिया, कितने की होगी 110 की। फिर कह रहा है विक्रेता का लाभांश 15%, इसका 15%, तो इसका 15% निकालेंगे, 110 का 15/100, इससे ये ख़त्म, 15 यानी कि 16.5, ये पॉइंट 10 की वजह से लग रहा है तो 16.5 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 0.5621, 126.5। और फिर कह रहा है ये फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% यानी 25% लाभ, तो इसका 25% निकालेंगे। 25% की वैल्यू 1/4 होती है, यानी 126.5 का 1/4, तो 4 से करेंगे, 4 × 12, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छिंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और एक ये लग रहा तो यहाँ पे 31.625 आ जाएगा, तो यहाँ करेंगे 31.625, इधर ये जोड़ देंगे, 5 2 11 का 1 कहाँ से लगा 1 8 और ये 5 1, यानी 158.5
125। लास्ट वाला फिर कह रहा है ये, तो उस वस्तु का उत्पाद मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 हो गया, यानी ये 1265 के बराबर है, तो ये इसका 8 गुना हो गया। फुटकर बोल रहा है यानी शुरू वाला, तो इसका 8 गुना कर देंगे यानी कि 800, और 800 दे रखा है ये आपका सी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन 25 में कह रहा है एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है, यानी 144 अंडे 144 रुपये के खरीदे उनने। फिर कह रहा है इनमें से 20 अंडे टूट गए, यानी 20 टूट गए, बचे कितने 124 अंडे। शेष अंडों को वह 1.2 के अंडे की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि बतानी कितने परसेंट की हुई। ये बेच रहा है इसे 1.2 की दर से, तो पॉइंट अभी भूल जाओ, 12 की गुणा लगा लो, 12 चौक 48 का 8 कहाँ से लगे 4, और 12 बारियाँ में 144 और 4 148, 1 पॉइंट यहाँ था तो 1 पॉइंट यहाँ लगा देंगे। तो अब देखो इसने खरीदा 144 का और बेचा 148.8 का, तो लाभ कितने का 4.8 का, कितने पर 144 पर गुणा 100, तो इसे पॉइंट हटाएंगे 1 0 ये कट जाएगी, 12 चौक 48 और 12 बारियम 144, और काटेंगे इसे 4 तिया 12, तो 10/3, इसे डिवाइड करेंगे तो 3 से ही 1/3%, और ये होगा इसे लाभ। तो ये दे रखा है ये आपका डी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये कह रहा है 26 में किसी वस्तु को 21 में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये बताना। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसे 2 भागों में बांट दो, तो 21 को बांटेंगे 3 सत्ते 21, 1 1 0 लगा देंगे, यानी 30 और 70, ए ऑप्शन। ये तो आ गया आपका आंसर, लेकिन इसे प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ जैसे मान लो हमने 30 का खरीदा, 30 का क्रय और विक्रय 21 का, तो हानि कितने की, हानि आ गई 9 की, कितने पर 30 पर, गुणा 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 तिया 9 और 3 दाम 30, यानी विक्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 30 का खरीदा था तो 30% की हानि। ऐसे यहाँ करेंगे 70 का, यानी 70 का अगर हमने खरीदा और 21 का बेच दिया तो कितने की हानि, हानि आ गई 49 की, कितने पर 70 पर, गुणा 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 7 से 7 बार 7 दाम 70, यानी क्रय मूल्य के बराबर यहाँ भी हानि। तो आपके दोनों ऑप्शन ये करेक्ट हैं, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ, माना विक्रय मूल्य 100 है, ये कह रहा है इसका 25% के बराबर लाभ कमाता है, यानी इसका 25% निकालेंगे। 25% की वैल्यू वैसे 1/4 होती है, इसे निकालेंगे, यानी कि 25 का हो रहा है उसे लाभ, 100 की बेचने पर 25 का लाभ, तो क्रय खरीदा कितने का, खरीदा उनने 75 का, तो निकालेंगे लाभ कितने परसेंट है, 25 का लाभ कितने पे 75 पे, 25 से कम 25 और 25 तिया 75, 1/3 सही, 1/3%, और ये दे रखा है आपका डी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है किसी वस्तु को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10 और 11 हो तो लाभ प्रतिशत बताना। तो क्रय मूल्य दे रखा है 10 और विक्रय मूल्य दे रखा है 11, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ कितने का, 1 का, यानी 10 की खरीदी 11 की बेची, और नीचे रखेंगे क्रय मूल्य जो हमारी जेब से गया गुणा 100, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 10% का लाभ हो गया, और 10% का लाभ दे रखा है आपका बी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ।
29 कह रहा है एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताना। यानी 2850 पर बेचने पर 14% का लाभ हो रहा है 114। ये कह रहा है अगर लाभ 8% का लिया जाए यानी 108 बराबर, हमें यहाँ बताना क्या आएगा। तो ये सब काटेंगे यहाँ से, 3 से काटे थे 3 तिया 9, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 3 से काटा 3 तिया 9 और 3 छिंग 18। अभी काट लेंगे और ये 19 बार 2 से और ये 18 बार। यहाँ करेंगे 19 एकम 19, कितना बचा आपका 9 और 5, 19 पंजे 95 0 यानी 150 गुना। तो 18 का हमें 150 गुना करना है। तो 15 अट्ठे 120 की 0 हासिल लगे 12 और 15 एकम 15 और 12 हो गए आपके 27, 1 0 ये है यानी कि 2700। वो 2700 दे रखा है आपका बी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये कह रहा है 30 में 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ बताना कितने प्रतिशत है। यानी 12 पेन बेचने पर 4 पेनों का लाभ होता है। यानी कि 8 पेन बेचने पर ही इतनी कीमत मिलेगी जितने के 12 पेन हमने खरीदे थे वगैरह। तो 4 का लाभ कितने पर, इसे इसमें से घटा देंगे जब लाभ होएगा घटेगा। 12 में से 4 गया 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 और 1/2 की वैल्यू 50%। और 50% आपको दे रखा है ए में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 में कह रहा है 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताना। यानी कि 39 दर्जन आम बेचने पर 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा। तो 39 में से 13 घटा देंगे यानी कितने का 26 का। 13 का लाभ 26 पर, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 1/2 की वैल्यू 50%। और 50% आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जब लाभ होएगा तो घटाएंगे और हानि होगी तो इसे जोड़ेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 में कह रहा है एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। 1 रुपये के 2 की दर से खरीदे और कह रहा है 3 के 5 की दर से बेच दिए, तो लाभ प्रतिशत बताना। 3 के 5 की दर से बेचे। अब जितने नींबू खरीदे हैं उतने बेचने पड़ेंगे, तो नींबू बराबर कर लेंगे। यहाँ 5 की गुणा और यहाँ पे 2 की गुणा। तो 5 रुपये में उसने 10 खरीदे और 2 की गुणा यानी 6 रुपये में 10 बेचे। तो नींबू 10 खरीदे थे 10 ही बेचे, 5 के खरीदे और 6 के बेचे। तो लाभ कितने का 1 का कितने पर क्रय मूल्य पर 5 गुणा 100। इससे काटेंगे 20% और 20% आपको दे रखा है सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 में कह रहा है एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये के 5 की दर से खरीदता है। 10 के 5 खरीदे, सेम क्वेश्चन पीछे की तरह, और 15 रुपये में 6 की दर से बेच दिए, तो इसका लाभ परसेंट बताना। तो यहाँ पे 6 की गुणा और यहाँ पे 5 की गुणा, तो 60 और 6 पंजे 30 और 15 पंजे 75 और 6 पंजे 30। तो 60 के खरीदे थे 75 के बेचे। लाभ कितने का 15 का कितने पर 60 पर, 15 कम 15, 15 चौका 60 और 1/4 की वैल्यू 25%। अगर वैल्यू याद ना हो तो 1/4 गुणा 100, इसे 4 से डिवाइड करेंगे यानी 25 ही आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 में कह रहा है 1 रुपये
कि 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो उस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए। जब ये क्वेश्चन हो तो ये हम ग्राहक की तरफ से देखेंगे। अगर दुकानदार को 20% की हानि हो रही है तो ग्राहक को हो रहा है 20% का लाभ, यानी 120, और कितनी टॉफ़ी मिल रही है, 12। फिर कह रहा है दुकानदार जो है 20% लाभ कमाना चाहता है। जब दुकानदार 20% लाभ कमाना चाहेगा तो ग्राहक को क्या होगी 20% की, यानी 80। तो ये कितने गुना हो गया इसका, 10 गुना, 8 का 10 गुना, सॉरी ये 12 है, ये 1 गुना हो गया इसका, 8 का 1 गुना 8, यानी 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी, और 8 दे रखा आपका बी में। चलते हैं 35 की तरफ। ये कह रहा है 1 के 20 की दर से बटन बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाने चाहिए। अब देखो 1 रुपये के 20 दे रहा है, जब उसे हानि हो रही है तो उसे लाभ कब होगा, जब 20 से थोड़े कम देगा, और 20 से कम का ऑप्शन कौन सा है, 16। वैसे इसे पीछे की तरफ कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ भी, और 16 दे रखा आपका ए में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये कह रहा है एक खिलौने को 10.80 में बेचने पर 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि, हर चीज़ अपने आप में 100 है तो 10 की हानि यानी 90, 90 बराबर 10.8। तो कह रहा है तो इसे कितने में बेचा जाना चाहिए जो 20% लाभ हो, यानी 120 बराबर बताना है। इससे 0 से 0 ख़त्म, 12 निम्मा 108, यानी 1.2 गुना हो गया। इसका 1.2 करेंगे यानी 12 की 12 में गुना लगेगी, 144, और 1 पॉइंट ये है, 1 यहाँ लग जाएगा यानी 14.4, और 14.4 आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन 37 में कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता, यानी दोनों का अंतर ही दे रखा, 5% हानि यानी कि 95 में, और फिर कह रहा है 5% लाभ यानी कि 105, दोनों का अंतर 10 का, और 10 बराबर कह रहा है ये 80 के, तो हमें निकालना 100, और 100 बराबर कितना आ जाएगा 800 के, और 800 दे रखा आपका डी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 में कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यानी पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पर, यानी कि कितने की, 110 की। फिर कह रहा है यदि वह उसे 4% कम में खरीदता, यानी कि कितनी खरीदता, हर चीज़ अपने आप में 100 है तो 4% कम में यानी 96 में, तथा उसे 6 रुपये अधिक में बेचता तो 18 से ही 3/4 का लाभ होता। तो 18 से ही 3/4 का लाभ 96 पे, तो इसे सही करके लिखेंगे 18 चौक 72, 3 75/4%, परसेंट की 2 जीरो, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यानी 3/16 हो जाएगा 96 का। तो 96 का 3/16 करेंगे, 16 छिक्कम 96, 6 तिया 18, यानी 18 का लाभ। तो 18 इसमें जोड़ देंगे, 6 4 8 और 6 14 का 4 कहाँ से लगा, 1 9 1 10 1 11, यानी 114। दोनों का अंतर कितने का, 4 का, ये कितने का कह रहा है 6 का, तो इसका ये 1.5 गुना हो गया, 100 का करेंगे 1.5 गुना यानी 150, और 150 दे रखा है आपका इसने सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। उनतालीस में कह रहा है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लेता है, तो लाभ प्रतिशत। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मैंने क्या बताया, लाभ दे रखा तो उसमें से घटा देंगे, यानी 100 में से 20 घटा देंगे, कितना आएगा 80, यानी 80 उसका क्रय मूल्य आया एक तरीके से। तो 20 का लाभ कितने पे, 80 पे, तो 20 एकम 20 और 20 चौक 80, और 1/4 की वैल्यू 25%। अगर वैल्यू याद ना हो तो 1/4 गुणा 100, 4 से हम भाग कर देंगे 25 बार, और 25 दे रखा है इसने आपको ए में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये कह रहा है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बतानी है।
लाभ होएगा घटाएंगे और हानि होएगी तो इसे जोड़ेंगे, तो कितना हो गया 40, यानी एक तरीके से क्रय मूल्य आया। तो 4 की हानि कितने पर, 40 पर, 1/10, और 1/10 की वैल्यू 10%, और 10% आपका दे रखा है ए में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।